हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू द सरकारी 24/7 यूट्यूब चैनल। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो है एयरबस के बारे में। अब एयरबस के बारे में क्या, एयरबस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो दुनिया भर में जहाज़ बनाती है। एयरबस नाम की कंपनी है, वो दुनिया भर में जहाज़ बनाती है। इसके कई तरह के जहाज़ हैं, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा स्पेशली C-295 के बारे में। होगा ये जो जहाज़ है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके बारे में क्या, भारत में टाटा ग्रुप के साथ एक समझौता किया है एयरबस ने कि ये मल्टीपर्पज़ जहाज़ बनाएगा हमारे लिए, जिसका नाम होगा C-295। C-295, ठीक है। भारत में टाटा ग्रुप के साथ इसने समझौता किया है। किसने समझौता किया है? एयरबस ने। अब ये मिडिल क्लास एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसका साइज़ स्मॉल है ना, बाकी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका साइज़ स्मॉल है और यही इसके लिए ख़ास बात है, ठीक है। वो सब क्यों, वो हम आगे समझेंगे। अब इसमें कैरिंग कैपेसिटी है ना, लगभग 71 सैनिकों को एक साथ हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और आसानी से कहीं भी उनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी ज़रूरत होती है हमको, पैरा ट्रूप्स को हम ड्रॉप करते हैं हवा में। इसमें 56 एयरबस बनाने के लिए इंडिया ने बात की है कि 56 एयरबस C-295 बना करके, एयरक्राफ्ट बना करके हमको देंगे, ठीक है। इसको ये रिप्लेस करेगा किसको? इंडियन एयरफोर्स IAF लेगेसी AVRO फ्लीट, इसको वो करेगा रिप्लेस, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम है ना, पहला। अब ये करंट अफेयर्स में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में पूछा जा सकता है। फर्स्ट मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये पहला मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम है प्राइवेट सेक्टर में। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप होगा इससे, है ना। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्या क्या, जैसे मैन्युफैक्चर से असेंबली, ठीक है, टेस्ट, क्वालिफिकेशन और डिलीवरी, ये सारा कुछ होगा। इस C-295 का इस्तेमाल करके ना हम सोसाइटी के लिए, ठीक है, कई सिविक ऑपरेशंस करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब वो क्या बेनिफिट्स है वो हम आगे समझेंगे। ये है C-295। इसमें जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये होता है रैंप, ठीक है। अब इस रैंप का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर कार्गो में सामान पहुंचा सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया मान लो, ठीक है, किसी जगह पर अर्थक्वेक है, उनको ज़रूरतमंद को हम इसेंशियल सर्विसेज पहुंचाते हैं, है ना, राशन, पानी वगैरह वगैरह। वो कैसे जाएगा? तो यहाँ पर रैंप का इस्तेमाल करके, पावर्ड रैंप है ये, इसमें इसको इस्तेमाल करके हम ईज़िली सामान अंदर बाहर कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात क्या है इस एयरक्राफ्ट की, कि ये लगभग टेक ऑफ और लैंड 700 मीटर के रनवे में भी कर सकता है। अब 700 मीटर का रनवे कितना छोटा होता है, ठीक है, लेकिन आसानी से, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है ना, इसमें ऐसी कैपेसिटी है, स्पेशली डिज़ाइंड है, तो ये 700 मीटर तक के रनवे पे इजीली लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इसमें जो इंजन यूज़ हो रहा है ना, वो टर्बो प्रॉप हो रहा है ना। अब टर्बो प्रॉप इंजन में क्या होता है, ये जो फ़ैन दिख रहे हैं आपको, यहाँ फ़ैन लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से फ़ैन लगे होते हैं। अब ये फ़ैन, हाँ, ये ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, है ना, बाकी इंजन के कंपैरिजन में देखोगे तो ये ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, लेकिन यही इनकी एक ख़ास बात है, ये हेल्प करते हैं लो हाइट पर उड़ने के लिए। अब ये ज़मीन से ज़्यादा हाइट पे नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो कम हाइट पे ये उड़ने में हेल्प करते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है, कम हाइट पे उड़ने के बेनिफिट क्या है, कि अगर हमको इनको पैरा ट्रूप्स को, ये देखो पैराशूट का यूज़ करके हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ऑपरेशन करने के लिए उतर रहे हैं, तो क्या होता है कि कम हाइट पे अगर उड़ेगा, है ना, और कम स्पीड पे चलेगा, तो प्रिसाइज लोकेशन पे हम उनको उतार सकते हैं। मतलब जहाँ हमारा टारगेट है वहीं पे वो लैंड करेंगे ईज़िली, है ना। अगर बहुत तेज़ चलेगा एयरक्राफ्ट तो क्या होता है कि हम अलग अलग शूटर अलग अलग जगह पे उतर जाएंगे। इतना तेज़ कि ये कि यहाँ पे उतरा, अब इसकी स्पीड तेज़ रहेगी तो अगला शूटर बहुत दूर उतरेगा, है ना, वो एनिमी लोकेशन से दूर हो सकता है, तो ऑपरेशन के लिए वो ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये इसकी ख़ास बात है कि इसकी कम हाइट पे उड़ता है, स्पीड इसकी मेंटेन्ड है, कम रहती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके हम, जैसे आप इसको समझो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पे अगर आग लग जाती है तो प्रिसाइज जिस जगह को हमको बुझाना है, आग को हमको बुझाना है, तो हम केमिकल या फिर वाटर का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल। तो ये इसकी कम हाइट पड़ने की वजह से हम इसका फायर फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कुछ बातें देखें, है ना, C-295 एयरक्राफ्ट में 6 से 8 टन तक का कार्गो हम लोड कर सकते हैं, इतना वेट कैपेसिटी इसकी है, ठीक है। और इसकी हम रेंज की बात करें अगर, तो इसकी रेंज 1500 से
1500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मतलब इंडिया से देखें तो हम इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज़ के साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो हमारी कभी फ़ाइट होती है उनसे तो हम इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 400 किलोमीटर तक है। अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तब भी ये काम का है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब इसकी खास बात क्या है, ये मल्टी रोल ऑपरेशंस कर सकता है वर्ल्ड वाइड में, मतलब पूरी दुनिया में ये इट हैज़ प्रूवन, ठीक है, इसने साबित किया है कई दफ़ा कि मल्टी रोल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। फुली सर्टिफाइड है और इनफैक्ट नाइट में भी, कॉम्बैट ऑपरेशंस में, कॉम्बैट मिशंस में, किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी, है ना, बहुत मौसम ख़राब है तब भी हम इसका इस्तेमाल करके हमारे पैराट्रूप्स को, हमारे सैनिकों को ईज़िली बचा सकते हैं, है ना। बहुत मौसम ख़राब है तो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है। और ये कैसे, अब देखो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, अभी देखो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर्स वगैरह में ये सर्वाइव कर जाता है, ईज़िली संभल जाता है, ठीक है। अब विथ अ प्रूवन कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स। अब अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स क्या होती है, कई बार क्या होता है कि इन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है और हमको अपने एयरक्राफ्ट को कहीं पे लैंड करना पड़ेगा, तो हम वो लैंड कहाँ पे करेंगे, हमारे आसपास कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, ठीक है। तो एक कम जगह पे भी, जैसे बस जो एरिया है, लैंड है, वो सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, तो हम इजीली इस एयरक्राफ्ट को उस पर लैंड कर सकते हैं, है ना। लगभग 700 मीटर तक की स्पेस भी अगर उसमें होगी तो हम इसको इमरजेंसी और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, जैसे कहीं पे किसी जगह पे हमारी ट्रूप्स है, पैरा ट्रूप्स है, वो किसी अपने दुश्मनों से लड़ाई पे लगी हुई है, उनके पास कुछ हथियार कम पड़ जाते हैं, है ना, उनको ज़रूरत होती है कुछ और ट्रूप्स की, कुछ और सैनिक पहुंचाने हैं, तो हम इजीली उनका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग 71 ट्रूप्स पहुंचाता है और 50 पैरा ट्रूपर्स, ठीक है। और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस टू लोकेशन दैट आर नॉट एक्सेसिबल टू करंट हैवियर एयरक्राफ्ट। अब अभी हमारे पास क्या है कि बहुत हैवी एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जो छोटी जगहों पे नहीं जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। और इस एयरक्राफ्ट के आ जाने से, ठीक है, C-295 एयरक्राफ्ट के आ जाने से हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। तो एयर ड्रॉप पैराट्रूपर्स क्या होता है, जो ये मैंने इमेज में दिखाया था आपको, ये एयर ड्रॉप पैराट्रूपर्स हैं, ये जो उतर रहे हैं, ठीक है। इनको पैराशूट का यूज़ करके हम लैंड पे पहुंचाते हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई जगह मेडिकल इवैक्यूएशन, लड़ते लड़ते हमारे कोई सैनिक घायल हो जाते हैं, ठीक है। अब उनको पहाड़ की चोटी से या कुछ डेंजरस एरिया से हमको एस्केप कराना है, ठीक है, हमको वहाँ से उनको बचाना है, मेडिकल इवैक्यूएशन कराना है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे तो मेडिकल इवैक्यूएशन में इस्तेमाल होता है। जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो बहुत सी हमारी नॉर्मल सिविल सोसाइटी के पॉपुलेशन होती है जो फंसी रहती है ना, वो गंभीर रूप से घायल होती है, तो उनको बचाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इजीली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कोविड-19 क्राइसिस में भी इसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है ना, रिपोर्ट्स के अनुसार। इसमें हम ICU यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इक्विप्ड होता है इमरजेंसी के लिए। और क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस होती है, पीछे कार्गो की जो है इसमें सीट लगी होती है, यहाँ पे इस स्पेस में अंदर बहुत स्पेस होती है, अगर हम इनकी सीटों को फोल्ड कर दें ना, जो सीट होती है वो उनको फोल्ड कर दें, तो इसमें व्हीकल आ सकता है, एम्बुलेंस आ सकती है, ICU की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाईली वर्सेटाइल है, ठीक है, कई वेरिएंट में है, मल्टीपल मिशंस के लिए है, और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट, मतलब एक बार ले लो। हम इंडियंस के साथ क्या है कि किसी भी चीज़ को हम लंबा चलाना चाहते हैं, है ना, कोई भी चीज़ से हम 1000 काम लेना चाहते हैं, हमारी बचपन से आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, उसको जब तक हम पूरी तरह से इस्तेमाल ना कर लें, तोड़ मरोड़ के जब तक हम उसका इस्तेमाल ना कर लें, तब तक हम उस चीज़ को फेंकते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट एक ही रहेगा और उससे हम मल्टीपल यूज़ लेंगे, ठीक है। अब वो मल्टीपल यूजेस क्या क्या होंगे वो डिटेल में हम समझेंगे। अब जैसे इसको समझो, इसमें ईजीली, तो ये सीट है, ये सीट को हमने फोल्ड कर दिया
है ना, जिसमें हम अपने आर्मी शोल्डर्स को लेकर के जाते हैं ना, उनको हमने फोल्ड कर दिया, तो इसमें बहुत स्पेस आ गई। अब जिस स्पेस में हमने एक जीप जा रही है, यहीं पे एम्बुलेंस रख के ले जा सकते हैं, जीप ले जा सकते हैं, ठीक है, इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम कुछ मेडिकल सप्लाइज़ हैं, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, खाने का सामान हो गया, अर्थक्वेक की कंडीशन में फ्लड आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो हम ये सामान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हो हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं किसी मिशन पे या किसी काम से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। अब इसी एयरक्राफ्ट में ये जो इमेज देख रहे हो आप, ठीक है, ये सर्विलियंस के लिए है। मतलब ये हमने यहाँ पे जैसे फ़ोल्ड कर दिया, सीट को फ़ोल्ड कर दिया और यहाँ पे गाड़ी नहीं रख करके पूरी तरह से ये इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर्स को, इन सिस्टम को। सर्विलियंस सिस्टम होता है ये, ठीक है। तो आसानी से हम आसपास के इलाके में कोई एयरक्राफ्ट है दूसरा, ठीक है, और हम किसी मिशन पे हैं तो हम उनका ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस लोकेशन में, उनकी लोकेशन क्या है। अब समझते हैं कि जो इसके C295 के जो एक एयरक्राफ्ट है, इसके कितने मल्टीपल यूजेस हैं। तो एक है आर्म्ड ग्राउंड ISR, एन इंटेलिजेंट सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस वर्जन विद अ मल्टी मिशन radar that can also be weaponized to conduct effective close air support operations। अब क्या होता है, किसी जगह पे मान लो नीचे हमारी आर्मी ट्रूप्स हैं, है ना, और वो एनिमी से फाइट कर रही है। अब उनको रेस्क्यू कराना है हमको, तो हम एयर सपोर्ट देते हैं, हवा से उनकी मदद करते हैं उनके भागने में। तो हम इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके, मशीन गन लगी होती है बगल में, ये यहाँ पे लगी होती है, और ये मशीन गन का इस्तेमाल करके हम कॉम्बैट कर सकते हैं, एयर सपोर्ट दे सकते हैं एयर सपोर्ट ऑपरेशंस में, ताकि इजीली हमारे जो ट्रूपर्स हैं नीचे ज़मीन पर हैं वो वहाँ से भाग सकें। अब एक और पर्पस है इसका जो हम इस्तेमाल ले सकते हैं, वो वाटर बॉम्बर, ठीक है। अ वर्सेटाइल रोल ऑफ सिस्टम कन्वर्ट्स द C295 एयरक्राफ्ट into an efficient water bomber to fight forest fires with up to 7,000 लीटर ऑफ वाटर और रिटार्डेंट, ठीक है। रिटार्डेंट क्या होता है, केमिकल होता है जो आग लग जाती है जंगलों में, उसको बुझाने में मदद करता है, ठीक है। तो लगभग 7,000 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी है, 7,000 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी है। जो ये इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो ये इस तरह से उड़ करके पूरा का पूरा पानी छोड़ देता है और इससे आग बुझ जाती है। तो हम इसका वाटर बॉम्बर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जंगलों में आग बहुत फ्रिक्वेंटली लगती है, ठीक है। और MPA ASW, अब ये क्या है समझते हैं। इट्स रिलायबल लॉन्ग टाइम ऑन स्टेशन इन कॉम्बिनेशन विथ इट्स फुली इंटीग्रेटेड टैक्टिकल सिस्टम फिट्स मेक द C295 परसुएडर वेरिएंट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई जहाज़ जा रहा है, ये कोई जहाज़ जा रहा है, ठीक है, तो ये इसकी एक रेंज है, वहाँ तक ये अपना पेट्रोलिंग करता है, जो है ना, जैसे कोस्ट गार्ड्स होते हैं, नेवी होती है, ये समुद्र के रास्तों की पेट्रोलिंग करते हैं, है ना, घूमते रहते हैं ताकि कोई एनिमी, कोई दुश्मन हमारे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कोई उनका शिप, कोई जहाज़, है ना, कोई सबमरीन वगैरह ना आ जाए हमारी इंडियन टेरिटरी में। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर रडार लगा होता है, ये स्कैन कर लेता है, पता लगाता है कि अगर पानी के अंदर कोई सबमरीन है, ठीक है, तो ये बॉम्बार्डिंग करके, ठीक है, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करके उसको वहीं पे नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। AEW, ठीक है, इन इट्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वर्जन, ठीक है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वर्जन मतलब जल्दी से जल्द हमको वार्निंग मिल जाए, ठीक है। अब किस चीज़ की, द C295 कैरीज अ स्टेट ऑफ द आर्ट AESA रडार फॉर 360 डिग्री कवरेज टू प्रोवाइड अ फुल पिक्चर ऑफ द एयर स्पेस, हेल्प्स टू फाइंड आउट एनिमी एयरक्राफ्ट्स। अब इसके ऊपर क्या होता है, हम इसी एयरक्राफ्ट का यूज़ करके, ठीक है, एक रडार लगाओ, यहाँ पे ये दिख रहा है सर्कल, ठीक है, ये एक रडार है। इस रडार का इस्तेमाल करके हम पूरे 360 डिग्री में रोटेट करता है, ठीक है, 360 डिग्री कवर करता है, और आसपास अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एनिमी है ना, कोई दुश्मन का कोई और एयरक्राफ्ट है, तो उसका आसानी से पता लगा लेता है। तो इस सर्विलियंस में बहुत इस्तेमाल आता है, ठीक है। और जल्द से जल्दी हमको पता चला, भाई इसके अंदर जो मैंने बताया था कंप्यूटर लेकर के सर्विलियंस सिस्टम होता है ना, वो तकनीक हमारे पास में है।
अब उसको कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो ये एयरक्राफ्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम आसपास दुश्मन का पता लगा सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि उससे हम जल्दी लड़ सकें। अब एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया था आपको कि 1500 से 4000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। एक बार इसमें पेट्रोल हम पूरा भर दें, इसका फ्यूल हम अगर पूरा भर देते हैं तो ये एक बार में 1500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, अगर हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है, रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है, अब इसको हम अगर ये पेट्रोल इसका ख़त्म होने वाला है, ठीक है, अब पायलट इसको पहले उतारेगा, फिर इसमें फ्यूल डालेगा, फिर वापस लेके जाएगा, तो टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, हमारा फ्यूल भी वेस्ट होगा आने जाने में, और हमारा जो पायलट है वो टायर्ड हो जाता है, थक जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक पाइप से। ठीक है, अब ये पाइप से क्यों कनेक्ट होता है कि एक इसको रिफ्यूल करने के लिए, ठीक है, इसमें दोबारा फ्यूल डालने के लिए काय का इस्तेमाल होता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए। ठीक है, दूसरा एयरक्राफ्ट आएगा जिसमें फ्यूल होगा, और ये पाइप का यूज़ करके वो हवा में ही पेट्रोल भर देगा, है ना, या जिस भी फ्यूल से चल रहा है, जैसे एरोनॉटिक केरोसिन वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो ये हवा में ही उसको फिल कर देगा। अब एयर टैंकर डेट इज़ एबल टू प्रोवाइड 6000 किलोग्राम फ्यूल तक, 6000 किलोग्राम 6000 लीटर समझ लो, इतना फ्यूल कैरी करता है एक बार में, उतना फिल कर सकता है। ठीक है, टू फिक्स्ड एंड रोटेटरी विंग रिसीवर्स। ठीक है, पाइप लगा होता है जो फिक्स होता है और घूमता है। ठीक है, वो उसमें हवा में ही पेट्रोल हो जाता है, मतलब आप ये समझ लो कि हवा में ही पेट्रोल पंप है। ठीक है, तो रास्ते में हमको उतरने की ज़रूरत नहीं है कि वापस हम अपने स्टेशन में आएंगे, स्पेस स्टेशन में आएंगे, वहाँ पे फ्यूल भराएंगे, दोबारा जाएंगे लड़ाई पे, तो ये रास्ते में ही हमारा फ्यूल रिफ़िल कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ख़ास बात है। अब एक है इसका ख़ास बात, इसकी खासियत है कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट। अब कई बार होते हैं हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, एमपीज़ होते हैं, होम मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, सेफली जाना है ना, बाहर से ज़्यादा खतरा ना हो। तो इसमें विथ इट्स पैलेटाइज्ड वीआईपी सीट मॉड्यूल। अब वीआईपी सीट मॉड्यूल, वीआईपी सीट जो अंदर पे जो स्पेस थी ना, वहाँ पे सीट लगी हुई है वीआईपी, जैसे ये सीट लगी हुई हैं। ठीक है, टेबल लगा हुआ है उनको सर्विंग के लिए, रास्ते में आसानी से एकदम वीआईपी की तरह। अब वीआईपी एंट्री तो वीआईपी होती है। ठीक है, तो उनके लिए C295 में वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अनपेव्ड एयर ट्रिप्स इन रिमोट एरियाज़ वेयर यूजुअल वीआईपी एयरक्राफ्ट कैन नॉट लैंड। अब क्या होता है, कई जगह पे जैसे हमारे पास में अगर बड़े एयरक्राफ्ट हैं, अब जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर को हमारे किसी ऐसी जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे बड़े एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, है ना, उसकी जो एयर स्ट्रिप है वो छोटी है, तो हम इस एयरक्राफ्ट का यूज़ करके वहाँ पे जा सकते हैं। मेडिकल इवैक्यूएशन, है ना, जैसे फ्लड की सिचुएशन आ जाती है और आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, या हमारी कोई आर्मी पर्सनल कहीं पे घायल हो गए, तो मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, किसी जगह से हमने लोगों को बचाया, अब हॉस्पिटल तक लाते लाते तो बहुत टाइम निकल जाता है, और उनको जो भी बीमार होता है ना, और हो सकता है गोली लगी हो, किसी को बहुत गंभीर रूप से घायल हो, उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो ये मेडिकल फैसिलिटी उसको एयरक्राफ्ट के अंदर ही प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, कैन फिट अप टू 24 स्ट्रेचर्स इसमें आ सकते हैं, प्लस 7 मेडिकल अटेंडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और इवन इंटेंसिव केयर कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल, मतलब रिवाइविंग होता है ना, कई बार रास्ते में ही कुछ मेडिकल चीज़ें होती हैं जिससे इसका इस्तेमाल करके, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके, ठीक है, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके हम रिवाइव कर सकते हैं, जो डेथ के करीब हो उसको भी हम रिवाइव कर सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। ठीक है, अब ये हाईली वर्सेटाइल टैक्टिकल एयरलिफ्टर है। ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट कैबिन ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेली मिशंस, इसके अंदर बहुत स्पेस है। ठीक है, विथ कैबिन डायमेंशन कितनी है इसकी, 12.7 मीटर या 41 फीट 8 इंचेस इसकी लेंथ है। ठीक है, और 295 हैज़ द लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन इन इट्स क्लास। इसकी रेंज में हम देखें तो ये बहुत सबसे लॉन्गेस्ट इसकी कैबिन डायमेंशन है।
ठीक है, जिसमें 71 सीट्स हैं। इतने पैराट्रूपर्स को हम ले जा सकते हैं। और कार्गो को ठीक है, जैसे व्हीकल्स हो गए, टैंक्स हो गए, ठीक है, जिनमें एम्यूनेशन होता है, आर्म्स होते हैं, उसको हम ले जा सकते हैं और इजीली ऑफलोड कर सकते हैं, ऑन और ऑफलोड कर सकते हैं। इसके पीछे रैंप डोर होता है उससे, ठीक है। अब इस एयरक्राफ्ट की शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कम रेंज में भी ये टेक ऑफ ले सकता है और लैंड कर सकता है। और विद स्ट्रॉन्ग लैंडिंग गियर इनेबल्ड, ठीक है। इसके अंदर साथ में पैराशूट वगैरह होते हैं और इसका जो रियर रैंप है, पीछे रैंप लगा होता है, वो भी काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। और ये लैंड कर सकता है द वर्ल्ड वर्स्ट कंडीशंस फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है टेक ऑफ करना किसी भी एयरक्राफ्ट को या लैंड करना, तो ये ईजिली कर सकता है। The C-295 is a tactical military transport aircraft with a light footprint to enable operations from short. The C-295 is also designed to provide outstanding low-level flight characteristic for tactical missions, flying at a speed down to 110 knots. ठीक है, कम हाइट पे और कम स्पीड से इसको ऑपरेट करने की वजह से हम इसका बहुत सारे मिशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे किसी जगह में फायर फाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब खास बातें थी एयरबस C-295 के बारे में।